संजू सैमसन भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा नाम है जिनको लेकर फैंस के बीच धड़ा हमेशा दो भाग में डिवाइड रहता है। एक पक्ष है जो लगातार ये कहता है कि संजू सैमसन को ज्यादा मौके नहीं मिले, इस वजह से संजू सैमसन का जो रिकॉर्ड है वो बहुत शानदार नजर नहीं आता है। जबकि जो दूसरा पक्ष है वो कहता है संजू को जितने भी मौके मिले संजू सैमसन उनको भुना नहीं पाए। कल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच खेला गया। संजू सैमसन ने अपने करियर की पहली इंटरनेशनल सेंचुरी लगा दी। संजू सैमसन ने 2015 में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया है, लेकिन 8 साल के बाद उनके बल्ले से पहला शतक निकला है। वाकई पहला शतक लगा है तो फैंस भी सेलिब्रेट करने लगे। वैसे भी संजू सैमसन की काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर देखी जाती है। कल जब उन्होंने शतक लगाया उनके फैंस इसे सेलिब्रेट करने लगे और कहने लगे फिर से एक बार कि संजू सैमसन को मौके बहुत कम मिले हैं। अगर उन्हें ज्यादा मौके मिले होते तो संजू सैमसन शायद और बेहतर कर सकते थे। संजू सैमसन की तारीफ करने वालों में हर्षा भोगले का नाम भी शामिल था। हर्षा भोगले ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिख दिया कि उन्हें बाद में सफाई देनी पड़ी। हर्षा भोगले ने कहा कि संजू सैमसन जिस ऑर्डर पर खेले हैं यही उनकी बल्लेबाजी का सही क्रम है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि संजू सैमसन नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। नंबर 3 पर कोई बल्लेबाज तब बल्लेबाजी करता है भारतीय टीम में जब विराट कोहली वनडे में नहीं खेल रहे होते। आमतौर पर भारत के लिए वनडे में विराट कोहली नंबर 3 पर खेलते हैं। अब हर्षा भोगले ने ट्वीट कर दिया कि भाई नंबर 3 इनके लिए सही ऑर्डर है। इसके बाद फैंस ने हर्षा भोगले की क्लास लगा दी। कई सारे फैंस ये लिखने लगे तो क्या आप विराट कोहली को टीम से बाहर कर देंगे संजू सैमसन को खिलाने के लिए। इसके बाद हर्षा भोगले को सफाई भी देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि भाई उनका इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। हर्षा भोगले ने बाकी क्या कहा चलिए बताते हैं आपको। हर्षा ने सफाई देते हुए लिखा, उस पोजीशन पर जो खिलाड़ी खेल रहा है वो अब तक का सबसे महान बल्लेबाज है। मैं उस नंबर की बात कर रहा हूं जो संजू सैमसन के लिए बेस्ट है। मैंने ये नहीं कहा कि टीम इंडिया के लिए नंबर 3 पर किससे बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब तक विराट कोहली है वो नंबर तो उन्हीं का है। इस मैच में शतक लगाने के बाद संजू सैमसन भी काफी भावुक नजर आए। मैच के बाद संजू सैमसन ने कहा, पिछले 3-4 महीने मेरे लिए मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण थे। उस सब से गुजरते हुए यहाँ आकर मुझे लगता है कि मैंने आज जो भी किया है मैं उससे वास्तव में खुश हूँ और आभारी महसूस कर रहा हूँ। संजू सैमसन ने आगे कहा, मेरे पिताजी भी एक खिलाड़ी हैं, इसलिए आपको कितनी भी असफलताएं मिले मुझे लगता है वापसी करने का हमेशा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। सोचिए कि आप खुद पर कितना काम कर सकते हैं और आप और अधिक मजबूती से कैसे वापसी कर सकते हैं। इस मैच में संजू सैमसन नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे और उन्होंने 108 रन बनाकर भारत को इस मुकाबले में जीत दिलाई। इसके साथ ही भारत ये सीरीज भी अपने नाम कर बैठा। संजू सैमसन इस मुकाबले में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। उन्होंने 108 रन की शानदार पारी खेली, तिलक वर्मा के साथ एक पार्टनरशिप लगाई और भारत को न सिर्फ ये मैच जिताया बल्कि सीरीज भी उन्होंने जिता दी। बहरहाल हर्षा भोगले का जो ओपिनियन है उससे आप कितना अग्री करते हैं? क्या संजू सैमसन को हमेशा नंबर 3 पर खेलना चाहिए या नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं।